बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और जैसा कि नाम से ही आपको नज़र आ रहा है, द डबल एंट्री सिस्टम फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अब डबल एंट्री सिस्टम यानी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ क्लियर करूँगा। उसके बाद हम डबल रूल ऑफ डबल एंट्री करेंगे और हम एक अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म से। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है गुड्स परचेजेस। अब ये वर्ड परचेजेस है जो कि परचेज से निकला है। परचेजेस, इट परचेज वर्ब है, दैट मीन्स टू बाय समथिंग। परचेजेस मीन्स गुड्स which are bought for the purpose of sale। तो परचेजेस का मतलब है गुड्स। बेसिकली परचेजेस का क्या मतलब है? गुड्स। कौन सी गुड्स जो आप बाय कर रहे हो? वो गुड्स जिनका आप बिजनेस कर रहे हो, जिनको आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, जिनको आप सेल करते हो और प्रॉफिट अर्न करते हो, डिफरेंस है। तो परचेजेज मीन्स गुड्स विच आर बॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। अब परचेज आपके पास जो होती है परचेजेज, वो दो तरह से है। एक है कैश परचेज और एक है बैंक परचेज। अब जो कैश परचेज है ये कैश ट्रांजैक्शन होती है, यानी एक हाथ से आप गुड्स लेते हो, दूसरे हाथ से कैश देते हो। दैट मीन्स देयर इज नो अदर थिंग्स इन्वॉल्व। अब एक होगी कैश और एक होगी बैंक। बैंक क्या है? बैंक के थ्रू पेमेंट आप कर रहे हो, ऑन द स्पॉट ही कर रहे हो, लेकिन थ्रू चेक कर रहे हो पेमेंट। यानी आपने जो ही ट्रांजैक्शन पास हुई उसी टाइम पे आपने चेक दे दिया, ये थ्रू बैंक आपने की। अब तीसरी टाइप ऑफ परचेज है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज इज अ परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, ऑन टाइम। यानी ये तीनों टर्म यूज़ हो सकती हैं। ऑन क्रेडिट नॉर्मली यूज़ होती है, या ऑन अकाउंट हो सकती है, ऑन टाइम हो सकती है। यानी जिसमें आपने थोड़ा टाइम पीरियड लिया पर्सन से कि मैं कुछ अर्से बाद पेमेंट करूँगा। अब देखिए, जब भी परचेज होगी बेसिकली ये कैश और ये बैंक, ये दोनों ही कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर होती हैं। तो इसका मतलब है परचेजेस जो है वो बेसिकली दो टाइप की हुई, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। ठीक है। कैश परचेज इज क्वाइट सिंपल कि दैट मीन्स इसमें दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। वन एस्पेक्ट इज कैश एंड द अदर एस्पेक्ट इज परचेजेस। परचेजेस मीन्स यानी दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। अब इस क्रेडिट परचेज में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक आपका परचेजेस अकाउंट और दूसरा आपका अकाउंट पेबल मतलब जिनको आपने पे करना है। तो इनका दूसरा नाम क्रेडिटर्स भी है, क्रेडिटर्स। इनका तीसरा नाम भी है, इनको हम ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स की डेफिनेशन सुन लें। दोज पर्सन फ्रॉम होम परचेजेज मेड ऑन क्रेडिट। मैं लिख देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। ट्रेड पेबल्स आर द पर्सन फ्रॉम होम परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट। तो जिनसे आप
क्रेडिट पे, उधार पे चीज परचेज करते हैं, ठीक है। अकाउंट पेबल, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल्स अराइज ही तब होते हैं जब आप उधार पे चीज बेच रहे हैं। जब आप कैश पे बेचते हैं तो सिर्फ दो ही अकाउंट आएंगे, कैश और परचेज, ठीक है। कैश आपसे आउट होगा और परचेजेस आपके पास इन होंगे, ठीक है। परचेजेज आपका एक तरह से करंट एसेट्स भी होता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री आपने बाय की है जो कि अभी अनसोल्ड है। इज दैट क्लियर? इस टाइप ऑफ एसेट, ओके। तो जब भी परचेज ट्रांजैक्शन होगी, एक तरफ कैश एक तरफ परचेज, कैश भी एसेट है जो आउट हो रहा है और परचेजेस भी एसेट है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री जो इन हो रहा है। क्रेडिट परचेज में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक है परचेजेज अकाउंट जो कि इन्वेंट्री है, इन हो रही है एसेट की फॉर्म में, और अकाउंट पेबल लायबिलिटी है जो कि अराइज हो रही है, यानी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। इज दैट क्लियर नाउ? अब नेक्स्ट है सेल्स। अब सेल्स क्या है? सेल्स भी इसी तरह कैश सेल भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी होती है। अब कैश सेल में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश का या बैंक का, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट की जो नेचर है, मैंने आपको 6 टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए थे, 6 नेचर है बेसिकली हर ट्रांजैक्शन की। सेल्स की नेचर आपके पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू या इनकम। और कैश और बैंक अकाउंट की नेचर आपके पास एसेट नेचर है, करंट एसेट। आपको याद होगा मैंने बताया था। तो हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स आएंगे। अगर आप सेल करोगे तो या तो कैश पे करोगे या क्रेडिट पे करोगे। अगर आप कैश पे करते हो तो दो अकाउंट आएंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। अब हम अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारे पास फिर भी दो अकाउंट आएंगे। पहला है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स का, जिस तरह ये ट्रेड पेबल्स था, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनसे आपने पैसे अभी रिसीव करने हैं। इनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, इनको हम डेटर्स भी बोलते हैं। जैसा उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, इनको डेटर्स बोलते हैं, ठीक है जी। और इनको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स। हम ये तो पहला अकाउंट हो गया इसमें। दूसरा अकाउंट क्या होगा? दूसरा अकाउंट आपका सेल्स का ही अकाउंट होगा। ये आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है। ये A/C मतलब अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट की। अब मैं अगर इसको ब्रैकेट में लिखूंगा तो मैं इसको रेवेन्यू लिखूंगा। ये तो हो गया रेवेन्यू। तो ये क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है। आपको कैश फॉर्म में एसेट नहीं मिला, आपको उधार की फॉर्म में मिल गया, तो ये भी एसेट है, ठीक है। जो अभी मिलने हैं पैसे, जो मिल गए वो भी एसेट हैं, जो अभी मिलने हैं वो भी एसेट है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। अब जरा गौर से सुनिएगा रिटर्न्स। अब रिटर्न्स क्या होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थी। आपने जो स्पेसिफाई किया था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी, तो फिर या वो रास्ते में डैमेज हो गई, ठीक है, या वो डिफरेंट क्वालिटी की आ गई, तो अब आप उसको रिटर्न करेंगे अगर रिटर्न पॉलिसी है। अगर रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न आ भी सकती हैं, यानी आप अगर रिटर्न कर रहे हो तो वो परचेज रिटर्न है, मतलब पहले परचेज की थी अब वापस कर रहे हो, तो वो परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न, या इनका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि ये आउट होती हैं, पहले परचेज इन होती हैं और ये वापस कर देते हो तो ये आउट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न पर सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न क्या होती हैं? जो आपने पहले सेल्स की थी, जो पहले आपने सेल्स की थी, अब वो डैमेज हैं या आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है या वो क्वालिटी में ठीक नहीं है, तो वो अब आप सेल, आपके पास रिटर्न वापस आ गई है, आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं है, नाउ ही रिटर्न बैक टू यू। तो रिटर्न
सेल रिटर्न, इनका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि ये इन होती हैं आपकी तरफ, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। अब इनकी डेफिनेशन सुन लें आप, उसको आप लिख लें। रिटर्न, परचेज रिटर्न्स आर द गुड्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू आर स्पेसिफिक, which are not according to the specification of the business, and that's why they are returned back to the supplier. This is the definition. Sale return की भी ऐसी definition है. These are those goods which are returned by the customer of the business, which are returned by the customer of the business and which are not according to their specification or damaged और बिलो क्वालिटी। अच्छा जी, अब इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला अकाउंट पेबल का होगा, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल, क्योंकि सप्लायर है ना, ये सप्लायर है तो सप्लायर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा अकाउंट होगा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न, या इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड का। तो ये दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम अब डबल एंट्री सिस्टम करना तो उनको किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना ना, तो हम इसलिए उनके अकाउंट्स के डिफरेंट नाम देख रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। अब हम सेल रिटर्न की बात करते हैं, तो सेल रिटर्न में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला कौन सा? पहला आपका सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ये भी अकाउंट है और ये भी अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट आपके पास दो तरह का होता है। एक है आपके पास, क्योंकि आपको ये भी टर्म करानी इसलिए ज़रूरी है कि जब भी सेल्स होती है या परचेज़ होती है तो कस्टमर या आप एज ए बिज़नेस अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आप डिमांड करते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले, गुड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिले। तो डिस्काउंट दो तरह का है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट which is given by seller to a customer on list price in order to encourage him to buy more। यानी ये वो डिस्काउंट है जो सेलर कस्टमर को देता है कि वो और बाय कर ले, लालच में आके उसको एक ग्रीड हो कि यार मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ज़्यादा बाय कर लूँ, तो इससे इसकी सेल्स ज़्यादा होने का चांस है। और ये हमेशा लिस्ट प्राइस पे होता है, यानी जो उस चीज़ की प्राइस है उसके ऊपर मेंशन्ड है, मार्क प्राइस है, उसके ऊपर एक परसेंटेज होती है, जैसे 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट, तो वो उस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है। इसका ताल्लुक कोई नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी इसको इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इसका, इट इज नॉर्मली गिवन
ऑन कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश ट्रांजैक्शंस पे होता है, उधार वाली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे नहीं होता नॉर्मली, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर होगा तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड होगी जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगी। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ अ डिस्काउंट गिवन बाय अ क्रेडिटर to his or her debtor to encourage him for early payment। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज रिकॉर्डेड in books of accounts in the form of discount allowed and discount received। तो ये डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव होता है? यानी एक पर्सन अगर डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक पर्सन अगर 1 लाख रुपए की परचेज करता है और वो कहता है कि भाई अगर क्रेडिटर कहता है अगर तुम मुझे 1 लाख की पेमेंट 1 महीने के अंदर कर दोगे तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दे, और अगर वो नहीं देगा, अगर वो उसको पेमेंट नहीं क्लियर करेगा विद इन 1 मंथ, तो ही विल पे द 100% अमाउंट। बट नॉर्मली कस्टमर अवेल द डिस्काउंट एंड मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ। सो पर्पज ऑफ डिस्काउंट इज टू इनकरेज फॉर अर्ली पेमेंट, कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाए, डिले ना हो। अंडरस्टैंड? तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ही होता है, कैश ट्रांजैक्शन पे ये नहीं होता, क्योंकि ये बता रहे, देखें, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। और ये कब होता है रिलेशनशिप? जब कोई उधार पे चीज़ बाय करता है तभी ये रिलेशनशिप आता है ना। सेलर टू कस्टमर, अब सेलर आपका क्रेडिटर भी हो सकता है। Every seller can be a creditor or a supplier, simply a supplier। लेकिन creditor cannot always be a cash seller। creditor हमेशा क्रेडिट पे बेचने वाला बंदा है। बेचता ये भी सेलर ही है, लेकिन ये उधार पे बेचता है, और ये भी सेलर है लेकिन ये कैश पे बेचता है, नॉर्मली कैश पे बेचता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और आपको डिस्काउंट जो है वो इसका क्लियर हो गया होगा। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर 2 अकाउंट आते हैं कैश डिस्काउंट में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है, इसको मैं अकाउंट लिख देता हूँ, और एक डिस्काउंट रिसीव अकाउंट होता है। अब जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, लेकिन उनको करने के लिए सबसे पहले आपका ये टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली टर्म है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, तो इनसे एक कॉन्सेप्ट निकलता है अकाउंट पेबल का। इसी तरह सेल परचेज, सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल, और इनसे एक कॉन्सेप्ट निकलता है अकाउंट रिसीबल्स का। और फिर रिटर्न्स में भी अकाउंट पेबल्स भी हैं, अकाउंट रिसीबल भी हैं। रिटर्न में परचेज रिटर्न, जो परचेज आपने की वो वापस कर दी कुछ, और सेल रिटर्न जो सेल की और वो वापस आ गई। तो ये रिटर्न इनवर्ड है, और इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इनको अच्छे से आप लोग याद करें। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।